Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. तो दो सर्कल हम ले लेते हैं जो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो एक ये सर्कल हो गया, एक छोटा ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि रेडियस इक्वल तो उन्होंने कही नहीं है तो हम डिफरेंट ही लेंगे. ये दो सर्कल्स हो गए, दोनों ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इनके जो सेंटर्स हैं वो इसकी कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे, ये बताना है हमें. तो सबसे पहले तो हमने कॉमन कॉर्ड बना ली. ठीक है, ये हो गए सेंटर्स, एक का हो गया ओ, एक का हो गया ओ डैश. हमने अभी ओ ओ डैश को मिला लिया. ठीक है, अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो ओ ओ डैश है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पर हमें प्रूव ये करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. दैट मीन्स ये जो बीच में पॉइंट हम सी मान लेते हैं कि ए सी और बी सी बराबर हैं, ये प्रूव कर देंगे. और ये जो सी पर जो एंगल बनता है वो हमें दिख रहा है, ये 90 डिग्री प्रूव कर देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल्स. सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं. इसे ज्वाइन कर लिया, इधर भी ज्वाइन कर दिया, या जहाँ जहाँ पर आपको ट्राइंगल कंप्लीट होता दिख रहा है ना, वो सब हमने ज्वाइन कर दिए. अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए ओ ओ डैश और ट्राइंगल बी ओ ओ डैश में. ठीक है, तो इसमें ओ ए बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल की. तो ओ ए और ओ बी बराबर हो गए, और ओ ए और ओ बी बराबर हो गए, और ओ डैश ए और ओ डैश बी बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है. ठीक है ना, और ओ ओ डैश हो गई दोनों में कॉमन, ओ ओ डैश हो गई इनकी कॉमन साइड. तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया बी ओ ओ डैश के. ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाते हैं. तो ये बाय सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं. अब हम दूसरे ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए ओ सी और बी ओ सी. नाउ इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड इन ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी ये तो बराबर हम देख चुके हैं. ठीक है ना, और ओ ए और ओ बी बराबर है. ठीक है, ओ ए और ओ बी बराबर है, और ये जो ओ सी लाइन है बीच में ये दोनों में कॉमन है. ओ सी लाइन दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल और दो साइड ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ बी बराबर हो गई, ओ सी हो गई कॉमन साइड, और ये एंगल सेम हो गया. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी, सो ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल बी ओ सी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक है, और अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगी बाई सी पी सी टी. सो ए सी इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी. ठीक है, ए सी और बी सी बराबर हो गई, और ये वाला एंगल देखिए, एंगल ए सी ओ, जो सी पर दोनों साइड जो एंगल बन रहे हैं ए सी ओ और बी सी ओ बराबर हो जाएंगे, ए सी ओ और बी सी ओ. लेकिन ये जो ए सी बी है ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये हमारी कॉमन कॉर्ड ही तो है ना, ए सी बी. ए सी बी इज स्ट्रेट लाइन. ये जो दो एंगल बराबर आए हैं ना, इनको हम एक्स मान लेते हैं. तो अब ए सी बी स्ट्रेट लाइन है,
तो इसमें बने हुए जो एंगल है वो लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, लीनियर पेयर, ठीक है। मीन्स x प्लस एक्स हो गया 180, तो 2x इक्वल टू 180 मीन्स x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x 90 आ गया हमारा, तो जो C पर बना हुआ एंगल 90 आ गया। और AC इक्वल टू BC हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी हैव AC इक्वल टू BC। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो OO डैश है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, AB का। सो OO डैश इज परपेंडिकुलर, OO dash is perpendicular bisector of AB, and this is what we want to prove here. Okay, hope you understand it well. Thank you.